हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल रिवर ऑफ स्टोरीज़ में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आपको ये कहानियाँ कैसे लगती हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की कहानी। समीर नाम का एक लड़का था, अपनी माँ के साथ गाँव में रहता था। छोटा सा घर था उनका। उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए घर की हालत अच्छी नहीं थी। माँ पढ़ी लिखी ज़रूर थी, लेकिन इतनी नहीं कि उसे कहीं नौकरी मिल पाती, इसलिए वो घर घर बर्तन मांजकर सिलाई बुनाई का काम करके घर का गुजारा चलाती और अपने बेटे समीर को पढ़ाती। समीर शर्मीला और शांत स्वभाव का लड़का था, चुपचाप रहता था। एक दिन स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। उसने वो चिट्ठी माँ को पकड़ाते हुए बोला कि ये प्रिंसिपल साहब ने आपके लिए दी है, ज़रा खोल के पढ़ो कि इसमें क्या लिखा है। माँ ने जैसे ही चिट्ठी खोली और पढ़ी तो मुस्कुराकर बोली कि प्रिंसिपल साहब ने लिखा है कि आपका बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है और हमारे स्कूल में इसके लायक टीचर्स नहीं हैं, शिक्षक नहीं हैं। आप इसे किसी अच्छे स्कूल में दाखिला दिला दीजिए। वो बच्चा बहुत ही खुश हुआ। समीर के तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसका आत्मविश्वास 2 गुना हो गया कि मैं कुछ खास हूँ, कुछ अलग हूँ। और उसकी माँ ने उसका दाखिला किसी और स्कूल में करा दिया। कुछ साल बीत गए। समीर ने खूब मेहनत की, बहुत पढ़ाई की और आगे बढ़ता गया। उसकी माँ ने भी उसे पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और एक दिन वो पढ़ लिख कर बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया। माँ काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, बीमार रहने लगी थी। समीर उनकी बहुत देखभाल करता था, अपनी माँ का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन उसकी माँ चल बसी। अपनी माँ के चल बसने के बाद समीर बहुत उदास हो गया, उदास रहने लगा, रोता रहता सारा दिन अपनी माँ को याद करके। एक दिन अपनी माँ को याद करते हुए उसने अपनी माँ की अलमारी खोली और उसकी सारी चीज़ों को देखने लगा, चूमने लगा उनको। उसकी माँ ने उसके पुराने खिलौने, छोटे छोटे कपड़े भी संभाल के रखे हुए थे। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उन कपड़ों में एक चिट्ठी भी मिली। ये वही चिट्ठी थी जो 18 साल पहले प्रिंसिपल साहब ने दी थी। समीर ने इसे खोला और खोलकर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि आपका बेटा पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, हमारा स्कूल इसे पढ़ा नहीं सकता, ये मंद बुद्धि है, आप इसका दाखिला किसी और स्कूल में करा दीजिए। उसे पढ़कर समीर को अपनी माँ की याद बुरी तरह सताने लगी। उसने सोचा कि उस दिन माँ ने मुझसे झूठ क्यों बोला, और ये बात उसकी समझ में आ गई कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी, मुझे कुछ बनाना चाहती थी। अगर माँ ने उस दिन मुझे सच बता दिया होता तो मेरा आत्मविश्वास टूट जाता और शायद मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता, लेकिन उस माँ के एक झूठ ने आज मेरी ज़िंदगी बदल दी है। जी हाँ दोस्तों, माँ हर हाल में अपने बच्चों का भला चाहती है। वो कहते हैं ना कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माँ बनाई और उसकी माँ की वजह से आज समीर का जीवन सुधर चुका था। वो कुछ बन चुका था, अपना नाम रोशन कर चुका था। तो दोस्तों, माँ एक ऐसी मूर्त है जो भगवान ने सबके लिए बनाई है, इसीलिए माँ का स्थान इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता। कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलती हूँ, अगली कहानी का इंतज़ार करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।